अरसलान मुग़ल हैं कश्मीर से। कहते हैं कि अभी 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के सरबराह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के मुतालिक एक ख़बर चलाई गई। वो अपने आबाई इलाके में जा रहे थे और रास्ते में पुलिस ने नाका लगा के उनकी गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद की। और आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के मुतालिक ये 24 न्यूज़ की खबर है कि सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद रिजवी की गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद। वो अपने आबाई इलाके की तरफ सफ़र कर रहे थे। आप इसके बारे में वजाहत कर दें कि ये मामला क्या है और इसकी हकीकत क्या है। गुजारिश ये है कि इस तरह की खबरें बिल यकीन आप जानते हैं कि झूठी और फेक खबरें होती हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे अफराद की निस्बत जब कोई ऐसी खबर सुनने को मिले कि जिनका माजी ऐसी खबर के मुतालिक खुद गवाही दे रहा हो कि ये झूठी खबर है। मिसाल के तौर पे अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब और साहबजादा साद हुसैन रिजवी साहब। ज़ाहिर है कि इन लोगों का किरदार गवाही देता है कि अगर इस तरह की कोई बात कहे भी तो ये झूठी बात होगी। वैसे भी ये फितनों का दौर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अनकरीब तुम फितने देखोगे और फितनों के दौर में ईमान उसी शख्स का बचेगा कि जो बकरी के दूध पर इक्तिफा करे और अपनी बकिया ज़िंदगी पहाड़ों की तरफ जाके गुजार दे। मुराद ये था कि वो मुआशरे से जुदा रहे, इसलिए कि मुआशरे का मखलूक का शर ज़्यादा होता है, मखलूक की तरफ से खैर कम मुयस्सर आती है, फितना ज़्यादा होता है। इस तरह के इल्ज़ामात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर भी लगाए गए, पाकान उम्मत पर भी लगाए गए, और सदियों से हम ये रवैया देखते आ रहे हैं कि मुखालिफीन, हासिदीन, मुबग़िज़ीन इस तरह की बातें करते रहते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको इज़्ज़त और वक़ार से नवाजा होता है अपने दीन की खिदमत की बरकत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमा देता है। हासिदीन अपने हसद में जल जाते हैं। कुरान मजीद में फरमाया गया, महबूब आप इन हासिदीन से कहें, कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, अपने ही गैज़ और गज़ब में, अपने ही गुस्से में जल जल के मर जाओ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हासिदीन थे, और सदियों में हम ये देखते आए हैं कि आइम्मा दीन, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, औलिया कामिलीन पर भी तोहमतें लगती रहीं। हमारे इस इलाके में एक आलिम दीन थे, उनके मुतालिक की खबर उड़ा दी गई कि उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। मैं ज़ाती तौर पे उनको जानता था कि आधे से ज़्यादा सर उनका सफ़ेद हो चुका था। लोगों ने आके कहा उनसे, नमाजियों ने आके उनसे कहा, जी हमें पता चला है आपने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि जो लोग ये बात फैला रहे थे वो सारे के सारे हाजी थे। हमारे यहाँ उर्फ़-ए-आम में कहा जाता है, मौलवी बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे। मैं कई बार सोचता हूँ कि जो 5 नमाज़ें पूरी पढ़ाए, इस कौम के मुताबिक तो वो जहन्नम में जा रहा है, और जो 1-2 कभी वो भी नहीं, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, वो पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले कभी 5 में हाजिर हो गए, कभी 1 आध पढ़ ली और बकिया सारी छोड़ दी। यानी पढ़ाने वाला जहन्नम में जाए और पढ़ने वाले जो हैं वो जन्नत में जा रहे हैं। कमाल बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में तो इरशाद फरमाया था, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत वाले दिन हम हर बंदे को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे, उसके इमाम के साथ तलब फरमाएंगे, उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो बहरहाल ये फितनों का दौर है, इस तरह की बातें कोई मुश्किल नहीं करना। और आजकल तो इस सोशल मीडिया के ज़माने में हर तरह की खबर बनाई जा सकती है, लोग बना लेते हैं। मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ अपने अहले मोहब्बत से कि ईमान सबसे कीमती दौलत है। आप जब किसी बंदे पर तोहमत लगाते हैं, आप जब किसी बंदे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और वो इल्ज़ाम झूठा होता है, आप जानते होते हैं कि ये बात गलत कह रहे हैं, इसके बावजूद आप सिर्फ अपने बातिन की खबासत को तस्कीन देने के लिए इस तरह की खबर वायरल करते हैं, तो आप फिर ये यकीन रखें कि तोहमत लगा रहे हैं। और तोहमत के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ज़िना से बदतर है, इसलिए कि इंसान ज़िना करता है तो ज़िना करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में माफ़ी का तलबगार होता है, तो रब ताला माफ़ी अता फरमा देता है। और फरमाया तोहमत ऐसा बड़ा गुनाह है, ये ज़िना से भी बड़ा गुनाह है, कि जिस आदमी पर तोहमत लगाई गई होती है, जब तक उससे माफ़ी ना मांगी जाए उस वक़्त तक इस गुनाह की माफ़ी नहीं मिलती। और ख़ास तौर पर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हो गए, वो हमारे बुज़ुर्गों में से हैं, बुज़ुर्ग उलमा में से हैं। दाढ़ी उनकी सफ़ेद हो गई, अब वो मेहंदी लगाते हैं। ऐसा बुज़ुर्ग आलिम दीन जिसके शब व रोज़ की कौम गवाह हो। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि डॉक्टर साहब ताज्जुद गुज़ार हैं,
बीमारी के अय्याम में, अलालत के अय्याम में भी वो ताज्जुद नहीं छोड़ते। ऐसा बाअमल आलिम दीन, उसके बारे में इस तरह की बात कह देना, ये खूब से बातें हैं। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बंदे पर दुनिया में अजाब है कि वो ख्याल ही नहीं करता कि मैं ऐसे नेक आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसके खिलाफ बात करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से मेरे लिए सिवाय मारूमी के और कुछ नहीं आएगा। वो जानता है कि ऐसे नेक आदमी के बारे में बात करके मैं अपने सारे के सारे आमाल ज़ाय कर बैठूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मारूम हो जाऊँगा। फिर भी वो इस तरह की बात धड़ल्ले के साथ करता है। तो मैं अपने अजीज़ों से कहना चाहता हूँ, अपना ईमान बचाएं और अपनी ज़ुबान को हमेशा खैर के लिए इस्तेमाल करें। आपकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले वो खैर का लफ्ज़ हो। शर आपके लिए बुरा है, आपकी औलाद के लिए बुरा है, जो अजदाद आपके विसाल कर गए हैं उनके लिए शर बुरा है। क़यामत वाले दिन उनके लिए भी मुश्किल का बायस बन जाएंगी आपकी ज़ातें कि तुम ऐसी औलाद की तरबियत करके आए थे कि जिन्होंने बाद में इस तरह की गुफ्तगू की और इस तरह तोहमत और इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे। तो ये कोई हकीकत नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक दे और ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे उलमा, ऐसे बाअमल लोग कि जिनकी ज़िंदगियाँ उम्मत के लिए बायस बरकत हैं, उनसे हमें बरकत समेटने की तौफीक दे, ना कि हम उनके हसद में मुब्तला होकर अपनी नेकियां बर्बाद कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।